सवाल नंबर 1, क्या राष्ट्रगीत पर मदनी का बैन अनावश्यक तनाव और दूरी को बढ़ाता है? सवाल नंबर 2, जो गीत आजादी की लड़ाई का प्रतीक है, हर क्रांतिकारी के मुख से निकलने वाली आवाज थी, आज इतने सालों के बाद वो विवादों में क्यों है? और सवाल नंबर 3, संसद में वंदे मातरम पर बहस देश को जोड़ेगी और ध्रुवीकरण करेगी? चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले मनोज सिंह काका, आपके पास आते हुए कि मुर्दा कौमों की पहचान है वंदे मातरम गाना, सबसे पहले स्टेटमेंट पर समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है? क्या आप इसकी निंदा करते हैं या फिर नहीं? राजीव जी, पहले तो यह है कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसको 24 जनवरी 1950 को देश ने स्वीकारा है। अग्री। और ये हमारे आपके सबके गौरव का विषय है। ये लेकिन हमारे संविधान में एक बात कही गई है कि हम सभी को, जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये बात कही गई है, प्रस्तावना में ही, कि हम सभी को अपने धार्मिक मान्यता और अपने धार्मिक जो उसकी उपासना है उसकी पूरी स्वतंत्रता है। तो हम किसी को जबरदस्ती ये नहीं कह सकते, लेकिन वंदे मातरम हमारा गीत है और वंदे मातरम पर हमें गर्व है। और ये हमारे तमाम स्वतंत्रता के नायकों ने, जिन लोगों ने देश के अपने बलिदानों से देश को आजादी दिलाई, उन लोगों ने गाया है और हमें भी गाने में वंदे मातरम कहने में कोई संकोच नहीं। आपको गर्व है, मैं सब स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जो मदनी ने कहा, क्या वो उचित कहा या अनुचित कहा? राजीव, एक तो यह है कि मैं मदनी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। और अगर का एक विचार तो होगा उस स्टेटमेंट पर, एक मुर्दा कौम कह देना क्या उचित था? नहीं, वंदे मातरम के खिलाफ कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं करी जा सकती है, लेकिन वंदे मातरम हमारे आजादी के नायकों का एक गीत रहा है जिसको हमारे देश ने राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करा है। वंदे मातरम हम सबके लिए गर्व का विषय है और हमें आपको सबको कहना चाहिए वंदे मातरम, सुजलाम सफलाम मलय शीतलाम सस्य मलाम मातरम, वंदे मातरम। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग भी इसके खिलाफ अगर कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत किसी एक राजनीतिक दल और व्यक्ति का नहीं है, पूरे राष्ट्र के सभी नागरिकों का है। इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन किसी की अपनी व्यक्तिगत मान्यता है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। व्यक्तिगत मान्यता इस मामले में क्या चल सकती है? वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है और उस पर आप टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मुर्दा कौमें ऐसा बोलती हैं, तो क्या ये उचित है? हमने पहले भी देखा कि मौलानाओं का इस पर बड़ा विरोध रहता है, लेकिन इसे स्वीकार किया गया ना, बाकायदा एक कमेटी बैठी थी तब, और बड़े बड़े मौलानाओं ने जब इस पर आपत्ति उठाती थी उसके बाद राजीव, मैंने बहुत ही साफ कह दिया है ये बात कि ये हमारा आपका सबका राष्ट्रीय गीत है और ये देश का राष्ट्रीय गीत है। इसको संसद ने स्वीकारा है। हमारे बलिदानी और हमारे बलिदान देने वाले आजादी के लिए नायकों का ये गीत है, इसको स्वीकारा जाना चाहिए। लेकिन उसमें जो भाव है उस भाव को सबको स्वीकारना चाहिए, इसमें बुराई क्या? भारतीय जनता पार्टी इस तरह के विषयों को और बल इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूज्य गांधी के प्रति आज के समय में भी धर्म से जोड़ना गलत है। धर्म से जोड़ना बंद करिए ना वंदे मातरम को, क्यों धर्म से जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल ये बात तो हम आपके पंथ निरपेक्षता की बात हमारे संविधान के प्रस्तावना में कही गई है, वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं। सबको अपनी पंथ निरपेक्षता वाले भाव को और जो राष्ट्रीय मानक हैं और जो राष्ट्रीय गीत हैं, जो राष्ट्र के गौरव के जो विषय हैं, ये अलग अलग चीजें हैं, उसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता। आपकी धार्मिक मान्यता कुछ और हो सकती है, दूसरे के कुछ और हो सकती है, हमारी कुछ और हो सकती है, लेकिन इस देश को मदनी से ज्यादा, मदनी जो बयान दे रहे हैं, इसी तरह के देश में क्या क्या नए बयान दिए जाते हैं। जो प्रधानमंत्री किसानों के आंदोलन को आंदोलन जीवी बताते हैं और जुमला जीवी को संसदीय सचिवालय से बैन कराते हैं, तो उस प्रधानमंत्री से भी सवाल होने चाहिए। जो प्रधानमंत्री कायर को बैन कराते हैं, शकुनी को बैन कराते हैं, तो इसी तरह की जो अमर्यादित भाषा बोल है, किसी भी चाहे वो जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ डॉक्टर शालिनी अली जुड़ी हैं, हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़े हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपसे इस पर जवाब चाहूंगा। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि इस जो है गर्व का विषय है, वंदे मातरम गाना चाहिए, धर्म से भी इसको नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ये जो सारी चीजें होती हैं ये सब बीजेपी के इशारे पर होती हैं। नहीं तो
मोहम्मद मदनी तो जो है वो सेकुलरों के शिरोमणि हैं। वो तो उनको तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इस तरह के दलों ने हमेशा समर्थन दिया है। और मोहम्मद मदनी जो बात कर रहे हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह की बातें करते रहे हैं। इनके जो हैं सांसद हुआ करते थे शफीकुर रहमान बर्क, वो तो संसद में वंदे मातरम का विरोध करते हुए, संसद में जब वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया गया तो उस समय जो है उसकी अवमानना करते हुए उन्होंने संसद से बहिर्गमन कर दिया था। तो ये तो जो है महमूद मदनी जो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद समय समय पर यही बातें करते रहे हैं। और न केवल वंदे मातरम पर, जिहाद पर भी समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों का वही स्टैंड रहा है जो आज महमूद मदनी ले रहे हैं। तो महमूद मदनी का स्टैंड जो है वो, उनकी मैत्री जो है, सख्य जो है वो समाजवादी पार्टी से, और कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। गजब का है भाई ये। तो वंदे मातरम गीत का गायन जो है समाजवादी पार्टी के तमाम जो मुस्लिम सांसद हैं उनसे कराएं ना। प्रेम शुक्ला जी वो ये भी कह रहे हैं ना कि कर रहा है? जहां कहीं भी कोई मुस्लिम आ जाता है, किसी मामले में मुस्लिम पकड़ा जाता है, तो आप उसको जिहाद से जोड़ देते हैं। लव जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। और उन्होंने ये कहा कि जब जब जुल्म होगा फिर जिहाद होगा। देखिए, जिहाद को हम नहीं जोड़ते, लेकिन अभी जो है जो डॉक्टर पकड़े गए हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के, उनको जिहादी कहा जाए कि नहीं कहा जाए? आप बताइए। उनको क्या शांतिदूत कहा जाए? कहा जा सकता है क्या शांतिदूत? याकूब मेमन को जिहादी कहा जाए कि नहीं कहा जाए? अफजल गुरु को जिहादी कहा जाए कि नहीं कहा जाए? अजमल कसाब को जिहादी कहा जाए कि नहीं कहा जाए? लश्कर तोयबा को जिहादी संगठन कहा जाए कि नहीं कहा जाए? जैश ए मोहम्मद को जिहादी संगठन कहा जाए कि नहीं कहा जाए? हिजबुल मुजाहिदीन को जिहादी संगठन कहा जाए कि नहीं कहा जाए? ये सारे शांति के जो है प्रतीक वाले संगठन है, नहीं है ना? साफ तौर पर ये जिहादी। आपको क्या लगता है क्यों मदनी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं? हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने लॉ जिहाद टर्म जो है कॉइन किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। केरला हाई कोर्ट के जज जस्टिस केटी जोसेफ ने जो है पहली बार लॉ जिहाद शब्द जो है सार्वजनिक विमर्श में लाने का काम किया। तो जोसेफ क्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। ठीक है।